Namaste and hello everyone. My name is Shivika and I help you navigate life through my experiences, lessons and stories. आज की वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश में होगी बिकॉज जिस स्कीम के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम एंड बिकॉज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को समझ पाएंगे एंड अगर वो एलिजिबल है तो डेफिनेटली इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में सबसे पहली अपडेट आई थी ऑन द 11th ऑफ February 2025 जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि दोबारा से इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम का बैलेट जो है वो ओपन किया जाएगा ऑन द 18th ऑफ February फॉर इंडियंस लिविंग इन इंडिया। अगर आपको मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा कार की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़, मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे लोगों को लगता है कि वो तेज़ गाने बजाते हुए यहाँ से निकलते हुए जाएँगे तो वो सब लोगों को रास्ते में एंटरटेन करते जाएँगे। प्लीज़ इग्नोर। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो यंग प्रोफेशनल बैलेट है वो बेसिकली एक लकी ड्रॉ सिस्टम है जिसमें आप सब लोग अपनी डिटेल्स डालते हो एंड 2 हफ्ते के अंदर-अंदर यू फाइंड आउट कि आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं सिलेक्ट हुए हो। बट जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो तब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या आप एक्चुअली क्वालिफाई कर रहे हो इस वीज़ा के लिए? एंड उस पॉइंट पे आपको ये डिटेल्स देना एंड इन डिटेल्स के बारे में ऑलरेडी जानना बिफोर यू इवन अप्लाई फॉर द बैलेट बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि काफ़ी ऑब्वियस है एंड आई एम श्योर आप जिससे अवेयर है, इज़ दैट यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन विद एन इंडियन पासपोर्ट। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, दैट इज़ दैट यू नीड टू बी बिटवीन द एज रेंज ऑफ 18 एंड 30। सो जिस दिन आप फ्लाई कर रहे हैं उस दिन तक आप 18 ईयर्स हो जाने चाहिए, या फिर जिस दिन आप बैलेट अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आप 30 होने चाहिए। तो जब आप ट्रैवल करेंगे अगर आप 31 भी हो जाते हैं तो भी आपका जो वीज़ा है जो आपको मिलेगा सिलेक्शन पे वो वैलिड रहेगा फॉर 2 इयर्स। सेकंड क्राइटेरिया एंड अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज़ कि आपके पास बैचलर्स लेवल की डिग्री होनी चाहिए, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट। एंड अगर आपके पास बैचलर्स लेवल की डिग्री नहीं है देन अकॉर्डिंग टू यूके स्टैंडर्ड्स आपके पास लेवल 6, 7 या 8 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेवल 6, 7, 8 क्या-क्या है, उसमें क्या डिप्लोमास फ़ॉल करते हैं, क्या डिग्रीज़, पीएचडीज़ फ़ॉल करती है, वो मैंने सब कुछ कैप्शन में नीचे मेंशन कर दिया है। यू कैन गो थ्रू द कैप्शन एंड सी इफ यू क्वालिफाई, जस्ट इन केस अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है। थर्ड, एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो कि एक एविडेंस है या प्रूफ है कि जब आप यूके आ जाते हैं आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिना किसी काम के कुछ टाइम, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा काम ढूँढने में। तो आपके पास 2530 पाउंड्स जीबीपी अवेलेबल होने चाहिए अपने बैंक अकाउंट में फॉर 28 कंसेक्यूटिव डेज। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं ऑन द 30th ऑफ मार्च, तो आपके पास ये फंड अवेलेबल रहना चाहिए फ्रॉम द 1st ऑफ मार्च टिल द 28th ऑफ मार्च। 28 डेज इन अ रो ये फंड अवेलेबल रहना ज़रूरी है। एंड मेरा एडवाइस ये है कि आप एक्सचेंज रेट के हिसाब से एग्जैक्ट अमाउंट ना रखें, बट अपर हैंड पे एटलीस्ट 40 to 50,000 रुपीज़ उसमें एक्स्ट्रा रखें, ताकि अगर एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता है तो आपके अमाउंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, आपकी इस मेंटेनेंस पे फॉर 28 डेज़ फ़र्क ना पड़े। बिकॉज़ किसी भी दिन अगर ये अमाउंट कम हो जाता है, फॉर इंस्टेंस 15th ऑफ मार्च को आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है बेस्ड ऑन द रेट दैट डे, तो आपको अगेन 16 से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अपर हैंड में प्लीज़ आप लोग एक्स्ट्रा 20, 30, 40,000 रखिए, ताकि रेट पे कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है तो आपके अमाउंट पे कोई फ़र्क ना पड़े। एंड लास्टली, अगर आप मैरिड हैं एंड अगर आपके बच्चे हैं तो आपका कोई भी बच्चा 18 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर जिस बच्चे के लिए आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आपको एलिजिबिलिटी पता है एंड कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि आप एलिजिबल है कि नहीं है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अप्लाई कब करना है एंड कैसे करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द बैलेट इज फ्री टू अप्लाई। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है अप्लाई करने के लिए, या फिर आपको कोई फ़ी नहीं भरनी है। एंड देर आर ओनली अप टू 3000 प्लेसेस अवेलेबल, केवल 3000 प्लेसेस अवेलेबल है। सो जितने भी लोग इस बैलेट पे सिलेक्ट हो जाते हैं थ्रू द लकी ड्रॉ सिस्टम, वो इस बारी अप्लाई करके आ सकते हैं, वरना एक और बैलेट खुलेगा दैट विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो अगर आप इस बारी नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं फॉर एनी XYZ रीजन, देन नेक्स्ट टाइम आप जुलाई में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इज़ वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपको रेडी रखनी है अपने पास, लाइक योर फुल नेम जो कि आप भूल नहीं सकते, एंड देन योर डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट का एक फ़ोटो या फिर स्कैन, एंड देन आपका फ़ोन नंबर एंड एक ईमेल एड्रेस जिस पे आप रीचेबल रहेंगे। प्लीज़ मेक श्योर जो भी फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस आप डालते हैं उसको आप बिल्कुल केयरफुली दोबारा से या फिर 3 बारी रीड करें, बिकॉज़ कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस होएगा, कोई भी बातचीत होएगी, कोई भी रिस्पॉन्स आएगा तो वो उसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। अब अगला सवाल है, एंड आई एम श्योर आपको इन डेट्स के बारे में पता ही होगा,
बट कि ये बैलेट एक्चुअली खुल कब रहा है एंड क्लोज कब होगा एंड आपको कब अप्लाई करना चाहिए. So, the ballot is opening on the 18th of February 2025 at 2:30 p.m. Indian Standard Time, and it closes on the 20th of February at 2:30 p.m. Indian Standard Time. Now, I'm sure कि 2:30 होते ही on the 18th यानी कि कल आप लोग इस बैलेट के लिए अप्लाई कर देंगे एंड बैलेट के लिए अप्लाई करते ही आप लोग सोचेंगे कि ओके वेबसाइट क्रैश हो गई है, मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ एंड नहीं हो पाएगा इस बारी एंड वॉट नॉट. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जैसे ही बैलेट खुलता है आप इमीडिएटली मत अप्लाई करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए क्योंकि वो खुला ही रहेगा 20th ऑफ फरवरी तक 2:30 PM IST. सो आई एडवाइज कि आप कुछ ऐसा टाइम गैप ढूंढिए जिसमें आपको लगता है कि ओके अभी इतने लोग नहीं अप्लाई कर रहे होंगे, दिस इज़ अ गुड टाइम, जिससे कि आपका प्रोसेस स्मूथ हो, आप आराम से अप्लाई कर सके, कोई वेबसाइट क्रैशेज ना हो या फिर आप अप्लाई करो और आपकी एप्लीकेशन अपलोड नहीं हो रही है एंड द वर्क्स. सो आई वुड एडवाइस कि इमीडिएटली मत जंप करिए क्योंकि खुला रहेगा विंडो, ऐसा नहीं है कि विंडो बंद हो जाएगा कि जल्दी से 3,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आप बंद कर दो. नो, it doesn't work like that. The window will still be open up until the 20th of February 2:30 p.m. So I would advise कि आप कोई ऐसा टाइम ढूंढिए एंड उस टाइम पे इस बैलेट के लिए अप्लाई करिए एंड बस प्रेयर करते हुए just go for it, put in your details, and in the next 2 weeks you will get a result from the government letting you know कि आप सिलेक्ट हो गए हैं कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. तो अब हमने सब कुछ कर लिया है, हमने एलिजिबिलिटी चेक कर ली है, हमने बैलेट में अप्लाई कर दिया है, हमने सारी डिटेल्स डाल दी है, हमने फंड मेंटेनेंस शुरू कर चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई करके सिलेक्ट भी हो चुके हैं. सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स वंस यू डू गेट सिलेक्टेड, आई मीन वंस यू गेट दैट ईमेल 2 weeks from the 20th of February, अगर आपके ईमेल में वो आ जाता है कि yes you've been selected, उसके बाद आपको क्या करना है. तो ऑन द डे दैट यू गेट दैट ईमेल या जिस डेट पे आपको वो ईमेल आएगा कि yes you've been selected, उस दिन से लेकर अप टिल 90 days आपके पास टाइम है टू पे द वीज़ा फी, अप्लाई फॉर योर वीज़ा बेसिकली, पे द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो कि आपको पे करना पड़ेगा फॉर 2 years, and then also apply for your tickets or buy your tickets and book your travel to the UK. तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जब आप अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ऑल यू नीड इज़ योर पासपोर्ट, आपका इंडियन पासपोर्ट व्हिच इज़ वैलिड, जिसमें इनफ टाइम है आपके पास अवेलेबल टू ट्रैवल, नॉट लाइक इट्स एक्सपायरिंग नेक्स्ट मंथ और इन 2 months. सो मेक श्योर कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट अवेलेबल रहे. नंबर 2, आपकी फंड्स रिक्वायरमेंट जो कि मेंशन की गई है ऑलरेडी इन दिस वीडियो, दैट यू नीड टू शो थ्रू योर बैंक स्टेटमेंट्स द फंड्स ऑफ £2,530 इन GBP. वंस अगेन अपर हैंड पे इन INR में अमाउंट रखिएगा. thirdly, आपको अपना क्वालिफिकेशन का प्रूफ भेजना पड़ेगा विच इज़ आपका अंडरग्रेड हो चुका है, आप बैचलर्स डिग्री के हैं या फिर आप लेवल 6, 7, 8 में से कुछ भी एक क्वालिफाई कर रहे हैं. फोर्थली, आपको एक टीबी टेस्ट लेना पड़ेगा विच ऑल इंडियंस हैव टू गिव. आई गिव इट माई सेल्फ जब मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई थी. तो आपको एक टीबी सर्टिफिकेट, टीबी टेस्ट लेना पड़ेगा. उसके भी सेंटर्स क्वालिफाइंग जो यूके होम ऑफिस एक्सेप्ट करता है उसकी भी एक लिस्ट है. आई विल लीव इट इन द कैप्शन बिलो. एंड देन लास्टली यू विल नीड अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है दैट इज़ काइंड ऑफ अफेक्टिंग योर एप्लीकेशन. वो कैसे अप्लाई करना है उसकी भी लिंक मैंने नीचे कैप्शन में छोड़ दी है. नाउ इफ यू आर वंडरिंग व्हाट द वीज़ा फीस इज़ या फिर आपको कितना वीज़ा के टाइम पे देना पड़ेगा, देन द अमाउंट फॉर वीज़ा फी इज़ £298. एंड लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज दैट प्रोटेक्ट्स यू, दैट गिव्स यू फैसिलिटीज़ लाइक द NHS जब आप यूके में आ जाते हैं, उसके लिए भी आपको 2 साल का पेमेंट करना पड़ेगा एक साथ विच इज़ £1,552. ये अमाउंट भी आप प्रेफरेबली रेडी रखिएगा बिकॉज़ अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आपको इमीडिएटली चाहिए जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे. नाउ दैट यू हैव योर वीज़ा एंड एवरीथिंग हैज़ वर्कड आउट पॉजिटिवली फॉर यू एंड यू आर रेडी टू लीव, इट्स टाइम टू बुक योर टिकट्स एंड लीव फॉर द यूके. प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपने जो अब सारा प्रोसेस ख़त्म कर लिया है, आपके पास अपना वीज़ा आ चुका है, आप अप्लाई करके अब रेडी है, यू विल ओनली हैव 6 months टू लीव फॉर द यूके. आई एम श्योर आप पहले ही महीने में चले जाएँगे, बट प्लीज़ मेक श्योर आप इस एप्लीकेशन को वेस्ट ना करें एंड अपना पहला टिकट टू द यूके बुक कर लें विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ गेटिंग दैट वीज़ा. नाउ दैट आप यूके लैंड कर चुके हैं, आप ऑलरेडी इधर मूव कर चुके हैं, यू हैव विथ यू 2 years और अप टू 24 months यहाँ पे रहने के लिए, काम ढूँढने के लिए, किसी के साथ काम करने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए या फिर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए.
प्लीज कीप इन माइंड यू ओनली हैव 2 years, आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते एंड एक बार आप वीज़ा पे आ चुके हैं आप इस वीज़ा पे दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते. बट विद इन दीज 2 years you can study, you can work, you can start a business, you can just travel, take this time to explore the UK, or you can also decide eventually to stay back and switch to another visa like the skilled worker visa. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक. आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो. आई होप आपको सब कुछ ईजिली समझ आ गया हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. एंड कोई चीज़ नहीं भी समझ आई है तो मैंने नीचे काफ़ी सारी डिटेल्स कैप्शन में लिखी हुई है जिससे आप इन डिटेल इन डेप्थ इस स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं. एंड इफ़ यू फील कि आप at some point qualify नहीं करते हैं, please definitely share the video with someone who qualifies, who might look at it as an opportunity to explore in the next 2 years and come to the UK and kind of understand the different opportunities that exist outside of India. Kind of इस स्कीम का जो पर्पस है वो यही है कि इंडियंस बाहर जाए, एक्सपोजर ले, कुछ नया सीख कर देख कर आए, एंड देन दे कम बैक एंड देन डू समथिंग फॉर द कंट्री. आई मीन इट्स एब्सोल्युटली अ पर्सनल चॉइस, बट देन पर्पस काइंड ऑफ यही है कि एक एक्सचेंज काइंड ऑफ प्रोग्राम हो जिसमें इंडियंस जाए, कुछ अच्छा नया सीखे एंड वापस आके उसे इंडिया में अप्लाई करे. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप अंटिल द एंड. आई होप आपको ये यूज़फुल लगी हो. एंड मैं ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालती हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल एवरी वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे. ये वीडियो थोड़े रैंडम डे पे है बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. आई नो द बैलेट इज ओपनिंग टुमारो. But from the bottom of my heart, I wish you good luck for your applications and I will see you in the next video.